Good morning, students. Yesterday we have discussed about the plant kingdom. Okay, we have started that. Today we will continuing with that. In the last slide, we discussed about the sexual reproduction, modes of sexual reproduction, where we studied that there are three types of sexual reproduction in case of algae, that is anisogamous, oogamous and isogamous. अब बच्चे क्या होती है एनाइसोगैमस oogamous, क्यों इसके नाम दिए गए, बहुत सिंपल वे में हम यहाँ समझेंगे. सबसे पहले इसको कैसे रेफ़र करते हैं. जो एनाइसोगैमी होती है, एनाइसोगैमस उसको भी बोलते हैं हम, refers to a form of sexual reproduction involving the union और फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स. ठीक है, डिसिमिलर ये नहीं कि किसी अलग अलग प्लांट के होंगे. डिसिमिलर मतलब उनकी जो साइज़ होगा या फॉर्म होगी वो डिसिमिलर होंगे वो क्या एक ही प्लांट या सॉरी एक ही एल्गल पार्टनर के होंगे वो. अब उसमें क्या रहता है, द स्मॉल गैमीट इज कंसिडर, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. तो जो छोटा होता है उसको मोस्टली हम मेल कंसिडर करते हैं स्पर्म, और जो बड़ा रहता है उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं एग. सो दिस इज एनाइसोगैमस, मतलब जो एक जैसे नहीं हैं दोनों आपस में. oogamous में बच्चे जो दोनों गैमीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वन पेयर ऑफ सेक्सुअली डिसिमिलर गैमीट, द फीमेल गैमीट बीइंग लार्ज, वो बहुत बड़ा होता है और हमेशा क्या होगा, फीमेल ही होगा और नॉन मोटाइल होता है. और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है. तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं oogamous. और जो आइसोगैमस आता है उसमें दोनों गैमेट्स कैसे होंगे, सेम साइज़ और एक जैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं नेचर में और उनका साइज़ भी क्या रहता है, सेम. अब इसको हम पिक्चर की हेल्प से बड़ा अच्छे से समझते हैं. देखो, लुक एट हियर द फर्स्ट केस. देखो आइसोगैमी तो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों का साइज़ एक बराबर है, दोनों में फ्लैजेला अटैच है, मतलब दोनों मोटाइल है. सेकंड केस देखो अनाइसोगैमी, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है. तो जो बड़ा है हमने क्या कहा, उसको हम क्या रेफर करेंगे, फीमेल गैमीट एग, और जो छोटा है उसको हम लेंगे एज अ स्पर्म. बट दोनों इस केस में क्या है, मोटाइल है, दोनों में फ्लैजेला है. थर्ड केस में oogamous में देखो, इसमें क्या है, जो बड़ा वाला है उसमें फ्लैजेला नहीं है. क्यों, क्योंकि वो मोटाइल नहीं है. मोटाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता. और जो छोटा है उसमें फ्लैजेला है और उसका साइज़ भी क्या है, छोटा है. उसको हम एज अ स्पर्म लेंगे, बड़े वाले को एज अ एग लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे. और इस मेथड या इस मोड को हम क्या बोलते हैं, oogammy या oogamous. ठीक है, सो ऑल दीज थ्री मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थिंक आर अंडरस्टेबल टू यू. ठीक है, पता चल गया होगा आपको, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन भी पता चल गया होगा. सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एल्गी की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या रहती है. ठीक है, एल्गे हमने थ्री टाइप्स के पढ़े थे, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गा. तब जो ग्रीन एल्गा आता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, जो भी ब्राउन एल्गे के मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, और जो भी रेड एल्गे के होते हैं उसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी. अब इस पिक्चर में आपको देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है, जो हमेशा हमेशा ग्रीन एल्गा होगा उसकी प्रेजेंस कहाँ होगी, उसकी प्रेजेंस हमेशा हो जाएगी सरफेस ऑफ द वाटर पे होती है. मोस्टली एल्गा होता ही कहाँ है, वाटर, एक्वाटिक, फ्रेश हो सकता है, मेरीन हो सकता है, सी वाटर हो सकता है ना. अब तो ग्रीन एल्गे जो होता है मोस्टली जब भी आप एक्वाटिक इन्वायरमेंट में देखोगे, जो ग्रीन एल्गे होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, टॉप ऑफ द सरफेस पे. ठीक है, और जो ब्राउन एल्गी होता है वो कहाँ मिलता है आपको, इन बिटवीन, मिड, बीच में कहीं, पानी के बीच में रहता है. और जो रेड एल्गी होगा वो सबसे बेस पे रहता है. इसके पीछे भी रीज़न है कि जो ग्रीन एल्गी है उसके लिए ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, तो सनलाइट वो सरफेस पे इसलिए रहता है और अच्छे से फ्लरिश करता है. जो ब्राउन एल्गी है उसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लाइट सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट्स इन बिटवीन. और जो रेड एल्गी है इट मोस्टली प्रेफर्स टू बी under the deep under the water. Why? Because it requires less light as compared to green and brown algae. Okay, I hope it is clear to you. So let's moving to next slide. दिस इज़ क्लोरोफाइसी, दिस आर द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी. आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ग्रीन है, लाइट डार्क ग्रीन है. ठीक है, और सबसे पहले अब क्लाडोफोरा है, ठीक है, क्लोमाइडोमोनास है, स्पाइरोगेरा, कोडियम, कारा, उडोगोनियम, एल्ट्रॉक्स, पेडिस्ट्रियम, सेफेलिरस. ठीक है, ये सारे क्या है बच्चे, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं. अब इसमें देखो सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल है क्लोमाइडोमोनास का, वो क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है. ये सारे क्या है, एक नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ
algae हैं, बट दे यूज टू यूजली लिव इन यूनिसेलुलर और मोस्टली. तो ये कैसे लिव करते हैं? ऐसे कॉलोनीज़ में, और कॉलोनीज़ में लिव तो करते हैं, साथ में बहुत ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं. सो लेट अस सी अबाउट करेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी की करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्रीन एल्गा. तो मोस्टली आपने पीछे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, ठीक है. ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, या फिलामेंटस होते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द पिक्चर. ये देखो यूनिसेलुलर होंगे बच्चे तो ये ऐसे होते हैं फॉर्म में, डॉट डॉट लाइक, ठीक है. कॉलोनियल होंगे मतलब एक कॉलोनी से फॉर्म करेंगे तो कैसे हो सकते हैं ये? लाइक दिस, देख कारा वगैरह, जहाँ पे देखो मेरी फिंगर है यहाँ पे, ऐसे हो सकते हैं. और फिलामेंटस होंगे तो कैसे होंगे? जैसे ये ऊडोगोनियम है, ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है. और ये भी क्या है, जो पेडिस्ट्रियम है ये भी क्या है? कॉलोनियल फॉर्म है. ये ट्राइंगल शेप है उसका, एक सिंगल सेल, और ये बाकी के ये कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. स्पायरोगैरा देखो, ये क्या है सारे, ये हो गया आपके पास स्पायरोगैरा हो गया, क्लाडोफोरा हो गया, ये सारे कैसे हैं? ये सारे फिलामेंटस फॉर्म है, ये कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स. नाउ पिगमेंट्स, मोस्टली जो ग्रीन एल्गे रहता है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए और बी. क्लोरोप्लास्ट में अब इस पे वेरिएशन आता है. इसमें अलग अलग टाइप के एल्गे में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है. इट में बी डिस्कॉइड, डिस्कॉइड मतलब डिस्क लाइक शेप, ठीक है. प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट मतलब रेटिकुलेशन हो सकती है उसकी शेप में, कप शेप्ड, स्पाइरल या रिबन शेप्ड, ओके. ऐसे कोई भी शेप हो सकती है उसके क्लोरोप्लास्ट की. अब जो स्टोर बॉडीज मतलब ये जो एल्गे है वो अपने सेल्स में फूड कैसे स्टोर करता है? तो मोस्टली ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या पिरिनॉइड्स की. पिरिनॉइड स्मॉल वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या फूड रिजर्व एज अ फूड, जो भी फूड रिजर्व रहता है उनका एक्स्ट्रा फूड वो फॉर्म करते हैं, वो वहाँ पे स्टोर करते हैं. नाउ टॉक अबाउट द सेल वॉल ऑफ दिस एल्गेज. मोस्टली जो बच्चे सेल वॉल होती है, जो इनर सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो आउटर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टोज, ठीक है. पेक्टोज से इसलिए बनी होती है सो दैट इट कैन नॉट डिसइंटीग्रेट इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट. वाटर के एनवायरनमेंट में क्या हो, क्या डिसइंटीग्रेट ना हो पाए, दैट्स वाई इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टोज. नेक्स्ट, अब जो क्लोरोफाइसी है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा रहता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है, ठीक है. वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन रहता है, मतलब एक पार्ट से कट हो गया तो दूसरे में इंडिविजुअल पूरा क्रिएट हो जाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर फॉर्मेशन रहती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों मोड पॉसिबल रहते हैं, आइसोगैमस भी, अनआइसोगैमस भी, ओंगोगैमस भी, ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्लोमाइडोमास, वॉल्वॉक्स, लिथ्रॉक्स, स्पायरोगैरा और कारा रहेगा, ठीक है. सो आई थिंक most of the things are clear to you. Now let's talk about the second, that is brown algae phaeophysi. Here you can see the examples. देखो यहाँ पे भी क्या है, colonial form और filamentous forms है मोस्टली, है ना. देखो डीमार्स्टिया एंड